सऊदी अरब में हाई लेवल मीटिंग पूरी हो चुकी है, लेकिन यूक्रेन इस मीटिंग में नहीं था और न ही यूरोपीय देशों के नेताओं को इस मीटिंग में बुलाया गया। यानी कि मीटिंग हुई अमेरिका और रूस के प्रतिनिधियों के बीच। पहले खबर थी कि मीटिंग में पुतिन भी होंगे, ट्रंप भी होंगे, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की भी होंगे, लेकिन तस्वीर तो कुछ अलग ही नजर आई। हाई लेवल मीटिंग का मकसद रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को समाप्त कराना था, लेकिन फिर भी इस मीटिंग में यूक्रेन ही शामिल नहीं था। तो फिर इस मीटिंग में कौन कौन आया? मीटिंग में अमेरिका की तरफ से विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल हुए। अमेरिका के ही एनएसए माइकल वॉट्स इसमें शामिल रहे, जबकि रूस की तरफ से विदेश मंत्री सरगेई लावरोव और पुतिन के विदेश नीति सलाहकार यूरी उशाकोव इसमें मौजूद रहे। मीटिंग में वॉशिंगटन से विशेष दूत विटकॉफ भी शामिल हुए, जो कि यूक्रेन और रूस दोनों के लिए चर्चा कर रहे थे। लेकिन सवाल ये कि यूक्रेन ही इस बैठक में शामिल क्यों नहीं है? क्या यूक्रेन की तरफ से बैठक के लिए किसी को भेजा ही नहीं गया? तो जवाब है नहीं। यूक्रेन को दरअसल बैठक में बुलाया ही नहीं गया। इस बात की पुष्टि यूक्रेन सरकार के सीनियर अधिकारी ने भी की और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने भी की। हैरानी की बात यह है कि मीटिंग में यूक्रेन शामिल होगा, ये बात अमेरिका के विशेष दूत कीथ केलॉग ने पहले से कही थी, लेकिन फिर भी यूक्रेन बैठक में नहीं था। यानी कि यूक्रेन को बैठक के लिए बुलाया ही नहीं गया और न ही यूरोपीय देश के नेताओं को बातचीत के लिए आमंत्रित किया गया। सोमवार को रूस के राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने दोनों देशों के नेताओं के बीच सऊदी अरब में होने वाली मीटिंग की पुष्टि कर दी थी। लेकिन दूसरी तरफ फ्रांस में भी अचानक से एक मीटिंग बुला दी गई। ये शिखर सम्मेलन फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की तरफ से बुलाया गया। माना गया कि रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को रोकने को लेकर सऊदी में मंगलवार को होने वाली मीटिंग में यूक्रेन और यूरोपीय देश के नेताओं को ही बाहर रखने की आशंका के चलते ये सम्मेलन फ्रांस में बुलाया गया। इसमें यूरोपीय देश के नेता भी शामिल हुए थे। सबसे अहम बात यह कि सम्मेलन में फ्रांस ने वही बात दोहराई जो यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की करते नजर आए। ज़ेलेंस्की कह चुके हैं कि यूक्रेन की सुरक्षा पर बात किए बगैर कुछ भी हल निकलना संभव नहीं। वो नाटो में शामिल होने की बात करते हैं और वो इसे सबसे सस्ता और महफूज विकल्प मानते हैं। कहते हैं कि ऐसा करने से ही यूक्रेन सुरक्षित हो पाएगा। और कुछ यही बात फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी कही। मैक्रों ने न केवल शिखर सम्मेलन बुलाया, बल्कि यूरोपीय देशों को इसमें शामिल किया और दूसरी तरफ ट्रंप और पुतिन से भी फोन पर बात कर रहे। मैक्रों कहते हैं कि हम स्थायी शांति चाहते हैं और इसे हासिल करने के लिए रूस को अपनी आक्रामकता समाप्त करनी होगी। इसके साथ ही यूक्रेन के लिए विश्वसनीय सुरक्षा गारंटी सुनिश्चित करनी होगी। वक्त सीज़फायर मिन्स्क समझौते की तरह नाकाम हो सकता है। ये सारी बात फ्रांस के राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर भी लिखी। दूसरी तरफ ब्रिटेन के पीएम की तरफ से भी चौंकाने वाला बयान आ गया है। मैक्रों की मीटिंग बुलाने के पहले ब्रिटेन के पीएम स्टारमर ने साफ कर दिया कि वो जंग के बीच यूक्रेन में सेना भेजने के लिए तैयार हैं
और वो ये काम शांति समझौते के तहत यूक्रेन को सुरक्षा की गारंटी मिल पाए इसके लिए करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि ये वो बात हल्के में नहीं कर रहे बल्कि इसकी गंभीरता को समझते हैं। उन्हें अच्छी तरह से पता है कि इसमें ब्रिटिश सैनिकों को खतरा भी है। दरअसल अमेरिका खुद अपने आप को नाटो से अलग करने की बात कहता रहा है। खास तौर पर ट्रंप इसके पक्ष में कुछ ज्यादा है। हो सकता है कि ट्रंप नाटो से बाहर ना भी जाएं, लेकिन वो बार बार ये बयान देकर नाटो अमेरिका पर निर्भरता को शायद कम करना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने ये भी कहा था कि अब यूक्रेन की सुरक्षा के लिए यूरोपियन देशों को आगे आना चाहिए, ताकि अमेरिका दुनिया में दूसरी तरफ चल रही समस्याओं पर अपना फोकस कर पाए। अब इस मीटिंग में हुआ क्या है, ये जानते हैं। तो सऊदी अरब में हुई मीटिंग में रूस की तरफ से कह दिया गया कि सिर्फ ये कहना काफी नहीं कि हम यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि साल 2008 में बुखारेस्ट में जो प्रतिज्ञा ली गई उसमें साफ कहा गया कि जॉर्जिया और यूक्रेन आखिरकार नाटो के सदस्य बनाए जाएंगे। इसके लिए साल 2008 में तय किया गया था, उसे रद्द करना या उससे इनकार अब करना होगा। पुतिन के विदेश नीति सलाहकार यूरी उशाकोव का कहना है कि सऊदी अरब में रूस और अमेरिका के बीच 4.5 घंटे की वार्ता समाप्त हो चुकी है और ये वार्ता सफल रही है। मीटिंग में भाग लेने वाले उशाकोव ने कहा कि दोनों पक्षों ने पुतिन और ट्रंप के बीच बैठक की शर्तों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि दोनों के बीच आगे होने वाली बैठक के लिए कोई तारीख निर्धारित नहीं की गई है। अहम बात यह भी कि जब अमेरिका रूस वार्ता यूक्रेन के बिना सऊदी अरब में हो रही थी, उसी दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की एर्दोगान के साथ बैठक के लिए तुर्की के अंकारा पहुंचे थे और यहां भी ये दोहराया गया कि यूक्रेन शांति के लिए तैयार है और बैठक भी करने को राजी है, लेकिन ये सब उसकी सुरक्षा की गारंटी को पहले मद्देनजर रखकर किया जाए तब। ज़ेलेंस्की का ये भी कहना है कि हम उम्मीद करते हैं कि ये सुरक्षा गारंटी अमेरिका, यूरोपीय संघ, तुर्की और पूरे यूरोप के द्वारा प्रदान की जाएगी। हम किसी भी हाल में अपने अस्थायी रूप से कब्जे वाले क्षेत्रों को रूस के हिस्से के रूप में मान्यता नहीं देंगे, वे यूक्रेन का ही हिस्सा हैं। दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन चीफ उर्सुला वॉन डेर लेयन ने अमेरिकी दूत कीथ केलॉग से बात करते हुए कहा कि यूरोप ने किसी अन्य की तुलना में यूक्रेन को वित्तीय और सैन्य रूप से ज्यादा मदद की है और हम आगे और कदम बढ़ाएंगे। यूक्रेन के लिए न्याय संगत और स्थायी शांति प्रदान करने के लिए अमेरिका के साथ साझेदारी हम करना चाहते हैं और अभी का वक्त काफी क्रूशियल भी है। कुल मिलाकर सऊदी अरब की मीटिंग में अमेरिका और रूस के अधिकारियों की तो आपस में बात हुई, लेकिन यूक्रेन इससे गायब रहा, जबकि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की नाटो और यूरोपियन देशों को साथ में जुटे हुए हैं। और उनकी लगातार हो रही यात्राएं इसी बात का सबूत है। ऐसे में ट्रंप क्या नाटो को साधने की कोशिश करेंगे या फिर उनके सामने एक नई आफत आन खड़ी हुई है, इस पर नजर बनी हुई है।